हम लोग जो है त्याग नहीं कर पा रहे, बलिदान नहीं दे पा रहे जो हमारे महापुरुषों ने बलिदान दिया है, और जिनकी वजह से आज हमारा जो जीवन व्यापन है, जो हम जिसे जी रहे हैं सुचारू रूप से, वो हमारे महापुरुषों के बलिदान से है। बाबा साहब ने जो हक अधिकार दिए हैं, उन्हीं की बदौलत हम जीवन अपना चला रहे हैं, लेकिन उसको हम लंबे समय तक कायम नहीं रख पाएंगे। उसका मुख्य कारण यही है कि हमारे जो 50,000 से भी ज़्यादा संगठन है बाबा साहब के, वो स्वार्थी है अधिकांश, और ईमानदारी से कुछ 2-4 संगठन है जो काम कर रहे हैं, और 2-4 संगठनों के ईमानदारी से काम करने का यही परिणाम है कि हम एकत्रित नहीं हो पा रहे। को और सबके वादों को ये जुमला बोल देंगे, तो इसका मतलब इस प्रकार ये जनता गुमराह होकर बार बार इनको जिताने का काम करेगी। जनता तो जिता ही रही है ना, जनता को पसंद है। वो गुमराह भीड़ जिता रही है। ईवीएम पे जो है, जो ईवीएम मशीन है जनाब, ये इनके कठपुतली बन चुकी है। चुनाव आयोग इनकी कठपुतली है, ईडी इनकी कठपुतली है, सीबीआई इनकी कठपुतली है। अगर ईवीएम से चुनाव ना कराकर एक बार हम चैलेंज करते हैं, बहुजन की आवाज है, एक बार बैलेट पेपर पे चुनाव होना चाहिए, फिर देखते हैं मोदी जी कैसे जीतते हैं। आप जहां पर जीत जाते हैं वहां ईवीएम खराब नहीं होती है? देखिए, अगर 2-4 सीट दे के, इनकी ये पॉलिसी रही है कि 2-4 सीटें दे दो, ताकि जो 2-4 सीटों वाला है या कम सीटों वाला राज्य इनको दे दो, बाकी जो बहुत जहां पर ज्यादा सीटें हैं, क्योंकि उन्हें केंद्र में आना है, लोकसभा में चुनाव जीतना है, उस राज्य पे अपना कब्जा छोड़। क्या नाम है सर आपका? मेरा नाम सूरज राठौर है। और कहाँ से आए आप? मैं दिल्ली से ही हूँ, सादरा से, नंदी से। आज आप यहाँ जंतर मंतर किस कार्यक्रम में आए हैं? मैं राष्ट्रीय अधिकार सम्मेलन में आया हूँ, और मिशन जय भीम के माध्यम से राष्ट्रीय सम्मेलन हो रहा है। अधिकारों को लेकर, बहुजन के अधिकारों को लेकर उपस्थित हुआ। बहुजनों के अधिकारों को जो उनका हरण हो रहा है, उसके विषय में कुछ बोलना चाहेंगे? जी बिल्कुल। आज इसको लेकर के जो मिशन जय भीम है, जो कि एक अपनी अलग ही पहचान इस देश में बना चुका है, उन्होंने ये राष्ट्रीय अधिकार सम्मेलन, बहुजन अधिकार सम्मेलन जो बुला रखा है, यानी कि आप देख रहे हैं लगातार देश में बहुजनों की आवाज़ दबाई जा रही है भारत सरकार के माध्यम से। अगर मैं सीधा कहूँ, और कई राज्यों में जो सरकारें हैं वो भी बहुजनों के अधिकारों को कुचलने वाली हैं। आप देख रहे हैं कि ठेकेदारी प्रथा लगातार देश में और तेज़ी से बढ़ रही है, जबकि इसको ख़त्म होना चाहिए। और क्योंकि इसमें शोषण हो रहा है, केवल हमारा ही नहीं और गरीबों का भी शोषण हो रहा है, SC ST OBC माइनॉरिटीज़ का भी शोषण हो रहा है। ठेकेदार के माध्यम से, सरकार के माध्यम से ये शोषण किया जा रहा है, लगातार शोषण चल रहा है। उनकी तनख्वाहें नहीं मिलती, उनका आरक्षण ख़त्म किया जा रहा है। जो हमारे बाबा साहब ने व्यवस्था जो संविधान में करी, उस आरक्षण को दे दिया जा रहा है, जो कि पब्लिक लैंड पर जो सस्ते में लैंड लेकर बड़े बड़े उद्योगपति जो कि लैंड ले रहे हैं सरकारों से, और फिर उसमें आरक्षण नहीं दे रहे, उसको लेकर के, ठेकेदारी प्रथा को लेकर के, और अन्य जो समस्याएं हैं हमारे बहुजनों की, जो हमारे प्रोफेसर लगातार जो संविधान बचाने के मुहिम में लगे हुए हैं, उन्हें दिल्ली यूनिवर्सिटी से हटाया जा रहा है। आप देख सकते हैं अभी पिछले दिनों लक्ष्मण यादव को दिल्ली यूनिवर्सिटी से निष्कासित किया गया, और रतनलाल जी को डॉक्टर रितु जो बैठी हुई हैं आज दिल्ली यूनिवर्सिटी पर, लगातार वो संघर्ष कर रही हैं। हमारे बहुजनों के साथियों को यहाँ से निकाला जा रहा है, क्योंकि पढ़ाने वाले प्रोफेसर हैं जो कि एक अच्छा यूनिवर्सिटी में पढ़ाते हैं। सरकारी स्कूल बंद किए जा रहे हैं, सरकारी संस्थान बंद किए जा रहे हैं, महंगी शिक्षाएँ की जा रही हैं। उसके खिलाफ आज हम इधर आवाज़ बुलंद करी है मिशन जय भीम ने, और श्री राजेंद्र पाल गौतम जी ने, जो कि इसके राष्ट्रीय अध्यक्ष हैं, वो अपनी एक अलग ही पहचान देश में बना चुके हैं। उसके माध्यम से हम लगातार यहाँ आवाज़ उठा रहे हैं। बहुजनों पर निरंतर हो रहे अत्याचार को आप किसको दोषी मानते हैं? कौन सी सरकार दोषी है? सरकारें भी दोषी तो हैं ही हैं, इसमें कोई दो राय नहीं है। सरकारें सबसे ज़्यादा दोषी हैं, क्योंकि आप देखते हैं कि अभी हमारे कई कांड हुए हैं। आप बहुजनों पर राजस्थान हो, मध्य प्रदेश हो, लगातार दिल्ली में भी हो रहा है, कई जगह आप जा रहे हैं, लगातार सरकारें कोई एक्शन नहीं ले रही है।
और स्वर्ण जाति के लोग लगातार हमले कर रहे हैं और सरकार चुप बैठी है। उन पर FIR नहीं होती, FIR होती है तो गिरफ्तार नहीं होते, गिरफ्तार होते हैं तो वो जल्द से जल्द उनसे जमानत मिल जाती है। और जहां आप देखते हैं SC/ST का कोई अगर छोटा मोटा कोई मतलब वो हो जाए तो उसको गिरफ्तार करके जेल में डाल दिया जाता है, उसकी बेल नहीं होती है। इस तरीके से अत्याचार बढ़ रहे हैं। सरकार से कोई मांग जो आप करना चाहें? भाई सरकार से हम मांग जो करना चाहते हैं कि लगातार जो हमारे लोगों पर अत्याचार हो रहे हैं, जो भी किसी माध्यम से कोई भी कर रहा है, कोई भी जाति धर्म का कोई भी व्यक्ति हो जो लगातार शोषण कर रहा है हमारे लोगों का, उस पर आप कोर्ट में जो है फास्ट ट्रैक कोर्ट बनाइए, जल्द से जल्द चार्जशीट दाखिल हो, 6 महीने के अंदर फैसला हो, ये हम मांग करते हैं सरकार से। जय भीम, नमो बुद्धाय। क्या नाम है मैडम आपका? माय नेम इज बलविंदर कौर भाटिया। आप यहाँ जंतर मंतर पे आई हैं, किस मांगों को लेकर आप यहाँ पर? सॉरी, जंतर मंतर पे आप आई, किस लिए आई हैं आज? ये बाबा साहब के उस पे मीटिंग, हमें मीटिंग के लिए कहा गया था कि 25 तारीख को मीटिंग है, आप लोग सब पहुंचिए। इन मांगों को लेकर आप यहाँ पर आई हैं जंतर मंतर? हम ये लेके आए हैं कि ये जो मोदी सरकार है इसको हटना चाहिए यहाँ से। ये बहुत तानाशाही कर रहे हैं, बच्चों के ऊपर बहुत तानाशाही कर रहे हैं, लड़कियों के ऊपर बहुत गलत व्यवहार कर रहे हैं, हमें इन्हें हटाना चाहिए। ये 1 नंबर के ये चोर है, इन चोरों को हमने हटाना है यहाँ से, टीम पार्टी से इनको हटाना है। 2024 आ गया मगर हमने इनको अब हटाना है। हमारे जो इलेक्शन आ रहे हैं, हम चाहते हैं कि ये हमारे मत्थे ना लगे। भगवान, हम तो प्रार्थना करते हैं कि ये लोग यहाँ से जाएं। ऐसे चोरों की हमें जरूरत नहीं है। आप बार बार चोर कह रहे हैं, क्या कर दिया आपने जो बार बार आप चोर कह रहे हैं मोदी सरकार? मोदी सरकार 1 नंबर की चोर है। चोर क्यों नहीं कहेंगे? सरकारी नौकरी ये खा गए, सारा बेच के ये खा गए, ये देश को बेच के खा गए। अब इंसान बचा है, ये उसको भी बेच के खाएगा। हमें तो ये लगता है ये इंसान को भी बेच देगा और खा जाएगा। इसका पेट यहीं नहीं भरेगा, ये इंसानों को भी बेच के खाएगा। ये ऐसे चोर है। सर क्या नाम है आपका? मेरा नाम विजय गौतम है और मैं सीमापुरी विधानसभा से आया हूँ। आज किन मांगों को लेकर आपको जंतर मंतर पे आना हुआ? आज जंतर मंतर पे जो राष्ट्रीय बौद्ध और दलित अधिकारों का सम्मेलन हो रहा है, इसमें जो हमारी सबसे पहली मांग है कि जो बाबा साहब ने पृथक निर्वाचन क्षेत्र मांगा था, उसकी मांग को लेकर आए हैं। साथ में जो ठेकेदारी प्रथा है उसको समाप्त किया जाए और जो अनुसूचित जाति और जनजाति के लोगों पर जो अत्याचार होता है उसको समाप्त किया जाए। अक्सर बहुजन समाज के कार्यक्रम होते रहते हैं, लेकिन उनमें महिलाओं की कमी यहाँ दिखती है, ऐसा क्यों? महिलाएं इसलिए नहीं आती कि जो पुरुष होते हैं वो अपने घरों में महिलाओं को समाज के बारे में जानकारी नहीं देते और इसका अभाव के कारण महिलाएं जो है समाज के वो जागरूकता में सक्रिय नहीं है। ये एक बहुत बड़ा कारण है। बाबा साहब ने इतने अधिकार दिए हैं दलितों, पिछड़ों को, सबको, उसके बाद भी आज भी हक नहीं मिल पा रहा, क्या कारण है उसका? ये वही कारण है कि हम लोग ईमानदारी से बहुजन लोगों को जगा नहीं पा रहे। हम लोग जो है त्याग नहीं कर पा रहे, बलिदान नहीं दे पा रहे जो हमारे महापुरुषों ने बलिदान दिया है और जिनकी वजह से आज हमारा जो जीवन व्यापन है, जो हम जिसे जी रहे हैं सुचारू रूप से, वो हमारे महापुरुषों के बलिदान से है। बाबा साहब ने जो हक अधिकार दिए हैं उन्हीं की बदौलत हम जीवन अपना चला रहे हैं, लेकिन उसको हम लंबे समय तक कायम नहीं रख पाएंगे। उसका मुख्य कारण यही है कि हमारे जो 50,000 से भी ज़्यादा संगठन है बाबा साहब के, वो स्वार्थी है अधिकांश और ईमानदारी से कुछ 2-4 संगठन है जो काम कर रहे हैं और 2-4 संगठनों के ईमानदारी से काम करने का यही परिणाम है कि हम एकत्रित नहीं हो पा रहे। आज जो जंतर मंतर बहुजन अधिकार सम्मेलन रखा गया, इसका क्या उद्देश्य है? इसका यही उद्देश्य है कि वर्तमान समय में जो हमारे सत्ता अधिकारी हैं, जो शासन वर्ग है, वो हमारे बहुजन के अधिकारों का हनन हो रहा है। सभी अधिकार धीरे धीरे समाप्त होते जा रहे हैं।
संविधान को समाप्त करने की इनकी योजना है। इसलिए समय इतना नाजुक है हमारे हक अधिकारों के प्रति कि हमें एकजुट होना पड़ेगा और उसी के संदर्भ में ही आज का कार्यक्रम रखा गया है। आपको नहीं लगता है जो जागरूकता अभियान है बहुजनों में सबसे पहले अपने घर से शुरू करना चाहिए? जी बिल्कुल, बिल्कुल सही आपने कहा। हमें सबसे पहले अपने परिवार के लोगों को जागरूक करना चाहिए और फिर हमारा परिवार ही हमारे को सपोर्ट करेगा और ताकि हम अपने क्षेत्र में जागरूकता फैलाएं, फिर हम दूसरे क्षेत्रों में जागरूकता फैलाएं, हम फिर स्टेट में जागरूकता फैलाएं। इस तरीके से पूरे भारत में हम अपने समाज के प्रति जागरूकता फैलाकर ही लोगों को इकट्ठा कर सकते हैं। भारत का बहुजन समाज एक साथ क्यों नहीं आना चाह रहा, क्या कारण? यही एक कारण है कि जो भारत का बहुजन समाज है वो बहुत सारे संगठनों में बट चुका है और हर संगठन ये कहता है कि मेरा संगठन श्रेष्ठ है और हर संगठन का एक नेता होता है, वो 10-15 लोगों को लेके चलता है और वो नेतागिरी के चक्कर में, स्वार्थ के चक्कर में कि मेरा पद ना चले जाए, मेरा जो है मेरी प्रधानी ना चले जाए, तो इस वजह से वो दूसरे संगठनों में जुड़ना नहीं चाहता और जोड़ना नहीं चाहता। यही एक वजह है जिससे कि लोग इकट्ठा नहीं हो पा रहे, बहुजन इकट्ठा नहीं हो पा रहे। 2024 में अगर बहुजन इकट्ठा नहीं हुआ तो फिर से मोदी जी सरकार आ जाएगी, आपको क्या लगता है? जी, अगर वर्तमान समय में जो हमारे संगठन ईमानदारी से काम कर रहे हैं और हमारे सोशल मीडिया के माध्यम से बहुत ज़्यादा जागरूक किया जा रहा है हमारे लोगों को, क्योंकि जो मोदी मीडिया है वो मोदी के अलावा किसी को प्रचार प्रसार में नहीं लाता आगे। वो हमारे बहुजनों के हक, अधिकार, दुख, दर्द के बारे में चर्चा नहीं करता। केवल एक सोशल मीडिया है, फेसबुक है, यूट्यूब है और हमारा इंस्टाग्राम है। इन्हीं के माध्यम से हम एक दूसरे से जनसंपर्क बना के रख रहे हैं, अपने दुख दर्द को बता पा रहे हैं, जिसके कारण से हमें इकट्ठा हो जाना चाहिए और यदि हम इकट्ठा नहीं हुए तो मोदी सरकार 2024 में आकर हमारा संविधान खत्म कर देगी, हमारे हक अधिकारों का समापन हो जाएगा। हर बच्चे पे आजकल मोबाइल है, बहुजन समाज के लोगों पे भी मोबाइल है, छोटे छोटे बच्चे पे। आपको नहीं लगता उन्हें जागरूकता इन्हें आनी चाहिए और चीजें देखने के बजाय बहुजन से समाज की जो संबंधित चीजें हैं वो देखनी चाहिए उन्हें? बिल्कुल जी, बिल्कुल देखना चाहिए। हमारे ये आपने सही कहा है कि हमारे बहुजन के परिवार के पास एंड्रॉयड मोबाइल है और एंड्रॉयड मोबाइल में जो सोशल मीडिया की खबरें हैं जो हमारे समाज से संबंधित है वो उसमें आती है, उनको हमें देखना चाहिए और उनसे हमें बहुत जागरूकता हमें मिलती है। हम बहुत अवेयर होते हैं, हमें बहुत जानकारी प्राप्त होती है हर स्टेट की और उसके माध्यम से हम लोगों को जन जन तक अपने महापुरुषों के, अपने सामाजिक संगठनों के जानकारियां दे सकते हैं और यही एक माध्यम है आने वाले समय में जिससे हम एकत्रित हो सकते हैं और अपनी आवाज़ हम शासक वर्ग को तक पहुंचा सकते हैं। बहुजन समाज को कोई संदेश देना चाहेंगे आप? बहुजन समाज को मैं यही संदेश देना चाहूँगा कि जो भाई आज के कार्यक्रम में आए हैं वो भाई अपने क्षेत्र में जाकर हर 5-5 आदमी को, अपने परिवार को, दूसरे के परिवार को जानकारी दे, आने वाले समय के बारे में बताए कि उसका कितना नुकसान हम उठा सकते हैं, हमारे आने वाली पीढ़ियां कितना नुकसान उठा सकती है। अगर वो नहीं जागे तो हमारी आने वाली पीढ़ियों का नुकसान होगा, उनका भविष्य अंधकार में जाएगा। यही मैं संदेश देना चाहता हूँ कि आप जो बाबा साहब ने दिया था कि संगठित रहो और शिक्षित बनो और संघर्ष करो। सर आप कुछ कहना मैं यही कहना चाहता हूँ कि जो ये मिशन जय भीम बना है उसके माध्यम से लोग बाग जुड़ें और अपने हक और अधिकार के लिए जन चेतना अपने परिवार में, अपने क्षेत्र में, अपने राज्य स्तर पर फैलाएं ताकि एकजुट हों और हम मिशन जय भीम को सक्सेस बनाएं और अपने अधिकारों की रक्षा कर सकें। क्या नाम सर आपका? वाजिद अली है मेरा नाम। और किस मुद्दे को लेकर आप आज जंतर मंतर पे आए थे? यह आज का जो मुद्दा है
राष्ट्रीय आयोजक मिस्टर राजेंद्र पाल गौतम जी मिशन जय भीम के माध्यम से जन जन तक पूरे भारत में, दिल्ली में नहीं पूरे भारत में अपनी जन जन तक आवाज़ पहुंचाना चाहते हैं कि जो पिछड़ा वर्ग है SC ST OBC और माइनॉरिटीज़ को अधिकार मिलने चाहिए और सबको समानता का, जो चाहे जल जमीन के अंदर जो संसाधन है वो सिर्फ सवर्ण समाजों को नहीं बल्कि SC ST OBC और माइनॉरिटी में समान होना चाहिए। जब कुदरत ने हमारे बीच में बंटवारा नहीं किया है तो किसी भी सरकार को हमारे बीच में बंटवारा करने का अधिकार नहीं होना चाहिए। ये आवाज़ लेके आज इस यहाँ पर ये कार्यक्रम किया गया है। मौजूदा सरकार जो है वो तो सबके साथ समान सब व्यवहार करती है। नहीं करती ना, उनकी करनी और कथनी में फर्क है। उनकी करनी और कथनी में फर्क है। वो बोलते कुछ हो रहे हैं, करते कुछ हो रहे हैं। जब भी वो बात कहते हैं वो जुमले, आपको याद होगा 2014 में जब ये सरकार बन के आई थी तो इन्होंने 2 करोड़ युवाओं को रोजगार देने का वादा किया था पर ईयर, ठीक है, 15 लाख एक तो जुमले थे सर। तो फिर इसका मतलब फिर ये अभी राजस्थान में अभी जो 5 राज्यों में चुनाव हुए, राजस्थान में, मध्य प्रदेश में 450 का सिलेंडर देंगे, ये भी जुमले हो गए। तो इसका मतलब जब भी ये सरकार बनाएंगे और युवाओं को, महिलाओं को, किसानों को और सबके वादों को ये जुमला बोल देंगे, तो इसका मतलब इस प्रकार ये जनता गुमराह होकर बार बार इनको जिताने का काम करेगी। जनता तो जिता ही रही है ना, जनता को पसंद है। वो गुमराह भीड़ जिता रही है। ईवीएम पे जो है, जो ईवीएम मशीन है जनाब, ये इनके कठपुतली बन चुकी है। चुनाव आयोग इनकी कठपुतली है, ईडी इनकी कठपुतली है, सीबीआई इनकी कठपुतली है। अगर ईवीएम से चुनाव ना कराकर एक बार हम चैलेंज करते हैं, बहुजन की आवाज है, एक बार बैलेट पेपर पे चुनाव होना चाहिए, फिर देखते हैं मोदी जी कैसे जीतते हैं। आप जहां पर जीत जाते हैं वहां ईवीएम खराब नहीं होती है? देखिए, अगर 2-4 सीट दे के, इनकी ये पॉलिसी रही है कि 2-4 सीटें दे दो ताकि जो 2-4 सीटों वाला है या कम सीटों वाला राज्य इनको दे दो, बाकी जो जहां पर ज्यादा सीटें हैं, क्योंकि उन्हें केंद्र में आना है, लोकसभा में चुनाव जीतना है, उस राज्य पे अपना कब्जा यानी कि जैसे कोई आपने देखा होगा कि एक पॉकेट मार जब किसी की पॉकेट मारता है तो दूसरा कोनी मारता है, एक पहला कोनी मारता है, दूसरा उसका इशारा करता है और तीसरा उसकी पॉकेट मार लेता है। तो ये चीजें तो देश में चल रही है। तो कहीं ना कहीं एक बहुजन जनता का ध्यान भटकाकर छोटा सा राज्य देकर और बड़े बड़े राज्यों पर अपना कब्जा करके ये देश पे काबिज होना चाहते हैं दोबारा। आज जो प्रोग्राम था उसमें 10 मांगे रखी गई, क्या आपको लगता है 10 मांगे पूरी हो जाएगी? बिल्कुल होगी, अगर पूरा भारत एकजुट हो जाए। जैसे ये तो इन्होंने एक यहाँ पर 500 से ज्यादा लोगों को इकट्ठा होने की परमिशन नहीं दी, वरना बाबा साहब के नाम पर यहाँ पर 5 लाख से ज्यादा आदमी होता, 5 लाख या 10 लाख आदमी होता, लेकिन परमिशन नहीं मिली इस कारण से। लेकिन अब जैसा आप पूछ रहे हैं कि ये 10 मांगे पूरी होगी, 101% होगी। मैं आपको बता रहा हूँ, अगर ये भारत का जो बहुजन समाज है जाग जाए, SC ST OBC माइनॉरिटीज एक हो जाए, तो भारत की सरकार को 101% झुकना होगा और इस तरह की मांगों को मानना होगा। आप क्या